हेलो नमस्कार एवरीवन। क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में रहा था। तो क्या था इसमें, एक्चुअली क्या था, क्लासिकल जो लैंग्वेज है उसमें 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले ये भाई क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, भाषाएं क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में यदि बात की जाए तो अपने जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितने टाइप की लैंग्वेज होती है। तो भारत में मुख्यतः जनरली 4 प्रकार की भाषाओं के बारे में बात की जाती है। एक होती है आपकी क्लासिकल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और तीसरी होती है आपकी नेशनल लैंग्वेज, और चौथी होती है आपकी शेड्यूल्ड। तो इतने प्रकार की क्या होती है यहाँ पर भाषाएं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके। क्लासिकल का तो पूरा डिस्कशन करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऐसी भाषाएं जो हमारी ऑफिस वगैरह में या दैनिक कार्य जो होते हैं उनमें यूज में ली जाती है। तो इसमें हिंदी, ठीक है, आप आर्टिकल्स में पढ़ते हो, वहां पे आपके भाग में संविधान के भाग में दिया गया आर्टिकल 342 43, ठीक है, 43 44 45, उसमें इसके बारे में बात की जाती है। और इसके साथ साथ इसमें इंग्लिश को भी शामिल किया गया बाद में। उसके बाद दूसरी जो भाषा है नेशनल, भारत की कोई भी नेशनल भाषा या राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और शेड्यूल्ड आप सबको पता है अनुसूची 8 में, ठीक है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं दी गई है, अभी 22 है स्टार्टिंग में, ठीक है, 14 थी, फिर आपके 21वें संविधान संशोधन, उसके बाद 71वें में, और फिर 91 में या 92 वाले में आपके भाषाएं जोड़ते जोड़ते टोटल कितनी हो गई है, आपकी 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई है। अब क्लासिकल भाषा के बारे में जो पहली बार ख्याल आया वो आया था आपका 2004 में, कि भारत में ऐसी भाषाएं, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा इतिहास रहा, हिस्टोरिकल्स हैं, ठीक है, और उस जो हमारे हिस्टोरिकल और संस्कृति जो उसके बारे में वो बखान करती है या उसके बारे महत्व को प्रदर्शित करती है, ऐसी भाषाओं को कैसे भाषा मान लिया जाए, क्लासिकल लैंग्वेज मान लिया जाए। तो 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया, अपने क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में ख्याल आया, उसके बारे में एक धारणा सोची, और उसके अकॉर्डिंग इस भाषा के बारे में विकास स्टार्ट हुआ कि भाई इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। तो हम पढ़ रहे थे शास्त्रीय भाषा, बाकी मेनली आपने देख लिया टोटल कितनी भाषाएं होती है, 4 भाषाएं होती है। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल जो लैंग्वेज है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले। तो चर्चा में क्यों रहता है, मैंने आपको बता दिया कि अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असम और बंगाल, ठीक है। असम की कौन सी है, असमिया और बंगाली। तो इसको ट्रिक के रूप में याद रखना है, तो पीएम सबका बाप होता है, इस प्रकार से आप याद रख लेते, ठीक है। तो पी से एक पाली, एक प्राकृत, एम से मराठी, बी से बंगालिया और एक से असमिया। तो 5 भाषाओं को अभी जोड़ा गया है। उससे पहले 6 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा है कितनी भाषाएं टोटल है, तो 6 पहले थी और अभी 5 जोड़ दिए, टोटल आपकी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। अब पहले वाले आपसे पूछी जाए तो उनमें सबसे पहले जो आपकी आई थी वो थी आपकी तमिल, 2004 में जोड़ी गई थी। किसमें, 2004 में आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा सबसे पहले जोड़ी गई थी, तमिल, ठीक है। उसके अलावा जो 6 भाषाएं, तमिल हो गई आपकी, संस्कृत हो गई, उसके कन्नड़ हो गई, उड़ीसा, मलयालम, ठीक है। तो ये जो 6 भाषाएं थी ये जुड़ गई पहले 2014 तक, और सॉरी 2004 से लेके 2014 तक, और 10 साल बाद वापस अभी कितनी भाषाएं जोड़ी जाएगी, 5। तो टोटल आपसे पूछा जाए कितनी भाषाएं क्लासिकल है, तो हमारे भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितनी जोड़ी गई है, 5, 6 प्लस 5 टोटल कितनी हो गई, 11, ठीक है। तो ये इनके बारे में लिखा गया है भाई, इनका महत्व वगैरह वो एक बार बाद में देखते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल आपकी भाषाओं के बारे में बात की जाए तो 5 ये हो गई और 6 जो थी पहले, तो टोटल कितनी हो गई, 11। ये आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा, अब भाई क्लासिकल लैंग्वेज हर किसी को बना दिया जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके लिए कुछ मानदंड होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ
उनके बारे में आपको क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि इन लैंग्वेज को क्या बोला जाएगा, क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाएगा। तो पहले इनके बारे में भाई क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, या मापदंड बोल सकते हो, मानदंड बोल सकते हो, ठीक है। तो इनके लिए मेनली 4 चीजों के बारे में ध्यान रखनी होती है कि एक तो ये भाषा कैसी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल, ठीक है। हिस्टोरिकल कैसी होनी चाहिए, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक भाषाएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक भाषा का मतलब ऐसी भाषाएं जो बहुत पुरानी, जैसे 1500 से 2000 साल पुरानी भाषाएं होनी चाहिए। तो आप लोग देखते हो पाली और प्राकृत जो भाषाएं, कौन सी, पाली और प्राकृत भाषाएं जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जब उत्पत्ति हुई थी उस समय से ये यूज की जा रही है, ठीक है। तो जैन और आपके बुद्धिज्म के समय ये जो भाषाएं थी, जैसे बुद्धिज्म पाली यूज करते थे, जैन जो थे आपके प्राकृत भाषा का यूज करते थे, उस समय से इतनी पुरानी भाषाएं, इनको क्लासिकल में जोड़ा जाएगा। दूसरी इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि वो वैल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, वैल्यूबल होनी चाहिए, उसका इंपोर्टेंस होनी चाहिए। तीसरा, ओरिजिनल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल। इसका मतलब क्या है कि जो भाषा जन उत्पन्न हुई है वो किसी और भाषा की कॉपी नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ वर्ड कन्नड़ के लिए कुछ तमिल के लिए और वापस आ गए कि ये हमारी भाषा है, इसको भी क्लासिकल में इंक्लूड किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो इतिहास उसका बहुत पुराना होना चाहिए, ठीक है, वैल्यूबल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। और चौथा आपका मॉडर्न जो भाषाएं, वर्तमान की भाषाएं, वर्तमान की भाषाओं से भिन्न होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो ये 4 प्रकार के क्राइटेरिया यदि किसी भाषा में है तो उसमें क्या कहा जा सकता है, उस भाषा को क्लासिकल भाषा में जोड़ा जा सकता है। तो ये 4 क्राइटेरिया आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं। और समय समय चेंज अभी ये है, हो सकता है बाद में सरकार को चेंज कर देती है तो दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरी भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या था, ठीक है। तो अपन ने ये मानदंड देख लिए, क्या मानदंड थे, तो अपन ने अभी पढ़ लिया, ठीक है। विशेष समितियों की सिफारिश से 2005 संशोधित किया गया, और उसके बाद, ठीक है, ये उनका भाई प्राचीन साहित्य होना चाहिए, ज्ञान ग्रंथ, विशिष्ट विकास, ये महत्व, ठीक है। तो ये अपन एक और बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले अपन ने क्या पढ़ लिया था कि भाई कितनी भाषाएं हैं, वर्गीकरण का आधार, ये अभी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। ये ऐतिहासिक होना चाहिए, प्राचीन साहित्यों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत, मतलब वैल्यूबल रहा हो, ठीक है। साहित्य परंपरा के मौलिकता और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो 4 तरह से क्या होता है, इसका आधार होता है, उसके आधार पर इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, कितनी भाषाएं होती है, ठीक है। तो इसमें आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में यदि बात की जाए, ठीक है, तो अभी कितनी भाषाएं हो गई आपकी, 6 + 5। अभी 5 कौन सी जोड़ी गई है, पीएम बाप, ठीक है। तो पाली, और एम मतलब मराठी, दूसरी बी मतलब बंगाली, ए मतलब असमिया, और पी मतलब आपकी प्राकृत भाषा। तो ये तो अभी नई जोड़ी गई है। आपसे पूछा जाए पहली कौन सी थी, तो आपकी तमिल, ठीक है। संस्कृत भी इसमें शामिल है लेकिन हिंदी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। हिंदी, ठीक है, हिंदी का एक्चुअली क्या, अलग अलग भाषाओं के वर्डों को यूज करके बनाई गई है, ठीक है। अभी भाषा इतनी पुरानी भाषा नहीं है, लेकिन संस्कृत पुरानी भाषा थी तो उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, टोटल कितनी है, इतनी भाषाएं। इनका आधार क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है जिसके आधार पर, तो एक तो ये क्या होनी चाहिए, ऐतिहासिक, 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, वैल्यूबल होनी चाहिए, हमारे जो भी लोग हैं वो ओरिजिनल वहां से यूज करते आ रहे हो। और चौथा, वर्तमान के साहित्य से भिन्न होनी चाहिए, वर्तमान के साहित्य से भिन्न होनी चाहिए। ये 4 चीजों का इसमें क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। उसी को हम क्या कर सकते हैं,
आपका क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले ख्याल किसके आया था कि भाई ऐसी भाषाएं बनाई जाए, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो आपका इसमें ध्यान में रखना है, याद रह जाएगा इतना। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, तो क्लासिकल भाषा का दर्जा देने से उसका क्या महत्व बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, वो चीजें भी एक बार देख लेते हैं, फिर आप पीपीटी में देख लेना। तो पहला महत्व क्या होता है कि भाई किसी भाषा को आप क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक तो आपका उसको संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब संरक्षण मिलेगा तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना पड़ेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और क्या होगा भाई, आपके इसमें एक अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, क्या दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाएंगे। उसके बाद कोई भी इसमें रिसर्च करेगा उसको क्या दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। और आपका जो यूपीएससी वगैरह है उसमें भी इस सब्जेक्ट्स को क्या दिया गया है, एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट कर सकते हो। और इस बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो इस सब्जेक्ट्स को यूज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेक्शन पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद हाँ, यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, आपके विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या होगा, इनके लिए प्रोफेसर के लिए पद दिया जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर का पद होगा, वहां पर भर्ती होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग इन भाषाओं को क्या मिलने लग जाती है, इंपोर्टेंस मिलने लग जाती है। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं कि हमारी भाषाओं को किसमें इंक्लूड किया जाए, क्लासिकल। अब कि भाई किसी ने बोल दिया फटाफट क्लासिकल भाषा में जोड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। जैसे 2014 में आपके उड़ीसा वाली भाषा जोड़ी, तो उस समय आपके मराठी लोगों ने भी बोला, बंगाली ममता बनर्जी ने भी बोला कि हमारी भाषाओं को भी किसमें जो शामिल किया जाए क्लासिकल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इन चारों क्राइटेरिया को ये इसमें हमारी फुलफिल करती है। तो फिर सरकार ने इसके क्या लिया, कमेटी बनाई गई, तो उन कमेटी ने इसके बारे में रिसर्च किया और 10 साल के बाद वापस अभी इन भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कौन सी भाषाएं हैं, आधार क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, तो एक बार पीपीटी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये महत्व सब मैंने आपको बता रखा है। ग्रंथ साहित्य धर्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ठीक है। और आपके 1500 से पुराने लिखित इतिहास होता है, और प्राचीन साहित्य ग्रंथ जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको वर्गीकरण अपने देख लिया, ठीक है। और वर्तमान में ये मैंने भी चीजें आपको बता दी। कितनी भाषाएं हैं टोटल आपकी, 11 है। तो 6 पहले तमिल आई थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में। और ये 2014 में आया था, तो यूपीएससी ने डायरेक्ट सीधा आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जब ये 2014 में जोड़ा गया था, तो अगला जैसे ही पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। तो जैसे ही उस समय जुड़ा था, तो वहां पे सीधा क्या पूछा गया था, इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर क्या था उस समय, ओडिया। कौन सी भाषा, उड़ीसा की उड़िया भाषा थी, उसको क्लासिकल में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया था। एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पर, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, ठीक है, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, पूछा था इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये दोनों जो है ये किस में आती है, क्लासिकल लैंग्वेज में, 2 और 3। तो यहाँ से यूपीएससी में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है अपने आरएस में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ से अपन और देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका फायदे भी हमने बता दिए, ठीक है। पहले बात कर ली थी मैंने, क्या क्या दिए जाते हैं, अनुसंधान, शिक्षा, इसके प्रोत्साहन। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मैंने बताया था अभी, ठीक है, उनके नाम याद रख लेना। एक राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार, और दूसरा होता है महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार, ठीक है। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 पुरस्कार दिए जाते हैं उस भाषा के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थाओं में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन, मतलब वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। रिसर्च करने के लिए उनको प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। वहां पे
प्रोफेसर के पद जनरेट किए जाएंगे। तो उस लैंग्वेज के उत्थान के लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इन लैंग्वेज को सभी जुड़वाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और 8वीं अनुसूची वाला अपन ने पहले बात कर ली। ये कौन सी लैंग्वेज होती है, शेड्यूल्ड। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई है, 22। ठीक है, तो इसमें हिंदी तो इंक्लूड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंग्लिश इंक्लूड नहीं होती। तो क्लासिकल लैंग्वेज मेनली अपना RS प्री में जो क्वेश्चंस बन सकता है वो 11 आपको लैंग्वेज जो है वो याद रखनी है, 6 पहले वाली और 5 अभी कौन सी जोड़ी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी हाल ही में नई जोड़ी गई है, या फिर बोल देंगे कौन सी भाषाओं का ये समूह हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ा गया है। तो अपन को पांचों याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। PM जो होता है वो बाप होता है, तो PM बाप से आपको पांचों याद हो जाएगी। सबसे पहली पूछी जाए कौन सी जोड़ी गई थी, तमिल, फिर कौन सी जोड़ी गई, संस्कृत, फिर 2 आपकी कन्नड़। ठीक है, कौन सी जोड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये रही ना। तो सबसे पहले तमिल जोड़ी गई थी, उसके बाद संस्कृत, और उसके बाद आपकी 2 याद रखने हैं, कन्नड़ और तेलुगु साथ साथ जोड़ी गई। 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। तो उड़िया आपके क्वेश्चन पूछ चुकी है UPSC, हो सकता है RPSC में वापस पूछा जा सके। 5 अभी कौन सी जोड़ी है वो आपको याद रखना है, वो है आपकी PM बाप। ठीक है, तो ये आपके टोटल मिला के आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो शॉर्ट में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन ये क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो आपकी क्लासिकल जो लैंग्वेज है उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि, ठीक है, 2004 में सबसे पहले कौन सी, तमिल। ठीक है, उसके बाद ये 2004 में, और 2004 से 2014 तक टोटल आपसे पूछ लिया कितनी, 6 प्लस 2024 में कितनी है, 5 जोड़ी गई। और इनकी ट्रिक याद रख लेना, PM बाप। कौन सी, PM बाप। तो यहां से आपको P से हो गया आपका पाली, इसका हो गया मराठी, B से हो बंगाली, A का मतलब हो गया असमिया, और P का मतलब प्राकृत। प्राकृत और पाली बहुत पुरानी भाषा है। ठीक है, जनपद काल से, उस समय से। दूसरा, इनका आधार क्या होता है, ठीक है, उनका आधार। तो आपसे आधार पूछ लिया जाए तो हमने 4, एक तो क्या होने चाहिए, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, कितने पुरानी, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, वैल्यूबल होनी चाहिए। तीसरा, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा आपका क्या होना चाहिए, ये जो वर्तमान भाषा से उससे भिन्न होनी चाहिए, वर्तमान भाषाओं से डिस्टिंक्ट या भिन्न होनी चाहिए। ये 4 इसके आधार है। कौन बताता है इसके बारे में, ये ख्याल किसके आया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब इन भाषाओं को यदि मिल जाता है, क्लासिकल भाषा का, ठीक है, दर्जा मिल जाता है, तो उनको प्रोत्साहन कौन देता है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन इसके बारे में सोचा किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, ये महत्व आधार हो गया, और इनके आपके महत्व भी याद रखने हैं। क्या महत्व है, तो एक तो आपका क्या होगा, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी। दूसरा क्या होगा, पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार मतलब 2 प्रकार के, एक राष्ट्रपति वाला, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। तीसरा महत्व, ठीक है, आपका एक शिक्षा बढ़ावा देगी मिनिस्ट्री, दूसरा पुरस्कार हो गया। तीसरा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और चौथा होगा आपका यूनिवर्सिटी जो होगी, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जो है वहां पर इसको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वहां पर क्या होगा, नए पद खुलेंगे, रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेसर का पद खुलेगा, ठीक है, नया विभाग खोला जाएगा, भर्तियां आएगी।
ठीक है। तो इस प्रकार से इनके क्या होते हैं, महत्व होते हैं। तो ये आपका मोटा मोटी जो आपका पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि 6 पहले थी, 5 अभी जोड़ी गई है, इनके आधार क्या होते हैं, कौन डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था, और इसका क्या क्या महत्व हो सकता। तो महत्व और जो ये आधार है, ये तो अपने क्या चला जाएगा मेंस के पर्सपेक्टिव में, प्री में हो सकता है, इनमें से कोई आपसे एक नाम पूछ लिया जाए। तो ये था आपका हाल ही में न्यूज मेरा क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद कभी एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें किसी और विषय के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।